नमस्कार दोस्तों, WMC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और ब्रह्मास्त्र एग्जाम सीरीज की लेक्चर नंबर 12 की आज क्लास है। और आज हम टॉपिक कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। निकालते हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को। हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हमें क्वेश्चन नंबर 7 और 6 कवर करना है। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हमें दो क्वेश्चन कवर करने हैं बेटा, 6 और 7। एक 6 करना है और एक 7 करना बेटा। पहले हम अपनी बुक निकालते हैं, बुक में देखते हैं 6 क्वेश्चन कैसा है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, इस चैप्टर में से सिर्फ अभी तक एक दो बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, वो भी एक ही मेथड से। कोर्स चैप्टर बड़ा है काफ़ी, लेकिन एग्जामिनर इतने सारे क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछता है। हाँ जी, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बता दो बेटा, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 दो मेथड से कराया है, एक NWCR मेथड से और एक लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड से। और दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोनों मेथड से कराया है मैंने वीडियो क्लास के अंदर। तो आप इस क्वेश्चन को मेरी वीडियो क्लास से कवर कर लेंगे। ये है हमारी ट्रांसपोर्टेशन की वीडियो, एक ही वीडियो है ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर की, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप वहां से कवर कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको मैं कवर कराऊंगा। और एक बार ये 2000, ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये बेटा दिसंबर 2018 में आया एग्जाम में। और फिर एक बार ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही एक बार फिर क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ गया बेटा। वो कब आया? दिसंबर 2019 में। तो इन दोनों क्वेश्चनों को मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आपको मेथड समझ में आ जाएगा जी। तो देखते हैं सबसे पहले एक बार क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर लेके आते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 6 तो आप कर लोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक मिल जाएगा आपको। ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर से करोगे बेटा मेरी वीडियो क्लास से। ठीक है, सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, जिसको नहीं मिल पाती है वो मुझे कमेंट या मुझे व्हाट्सएप कर देगा, मैं उनको उस क्लास का लिंक सेंड कर दूंगा बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। ये लीजिए बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका दिसंबर 2018 में 6 मार्क्स में एग्जाम में आया हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। लिखा हुआ है फाइंड इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इतना इजी क्वेश्चन है कि आप देखोगे तो आपको लगेगा इस चैप्टर में है क्या, कुछ भी नहीं है। बच्चे डरते हैं ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर से, ठीक है, और इस चैप्टर में जबकि कुछ भी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग में से 2016 सिलेबस में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में। लीनियर प्रोग्राम ट्रांसपोर्टेशन में से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ट्रांसपोर्टेशन से, क्योंकि आरटीपी में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बेटा इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से करके जाएंगे। ये 2 मेथड है, दिसंबर 18 और दिसंबर 19 में एग्जाम में क्वेश्चन आया है बेटा। अभी दोनों क्वेश्चनों को मैं दिखाता हूं। दिसंबर 18, ये रहा बेटा आपका दिसंबर 18 का पेपर, जो मैंने अभी आपको अपनी बुक में भी दिखाया। सेम क्वेश्चन यही है, 210 लास्ट में। और ये आपका दिसंबर 18 का पेपर, ठीक है। और हम देखते हैं एक क्वेश्चन, पहले दिसंबर 18 का क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। 2 क्वेश्चनों के मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इस क्लास में। चलिए बेटा, कौन से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा है इन्होंने, देख ले एक बार। हाँ जी, लिखा हुआ फाइंड इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ओके, बहुत सिंपल है। डब्ल्यू का मतलब वेयर हाउस है, और फैक्ट्री का मतलब आपका, एफ का मतलब फैक्ट्री, और जो एंट्री दे रखी है वो कॉस्ट यूनिट है। हमसे आंसर कुछ पूछा ही नहीं है, बस सॉल्यूशन करना, प्रेजेंटेशन करनी है, सिंपल सा। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ प्रेजेंटेशन का काम है। कैसे करेंगे? तो हम एक टेबल बनाते हैं पहले। ठीक है, टेबल बनाते हैं।
यहां पर मैं टेबल बना रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 कौन से अटेम्प्ट का है ये, मैं क्वेश्चन वहां पे टेबल बना देता हूं बेटा एक आपके सामने। ये हो गया हमारे पास, क्वेश्चन है दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने से पहले हम लिखते हैं यहां पर, क्या लिखना बेटा, इनिशियल फैसिलेबल सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब ये NWCR मेथड भी बोलते हैं इसको, और इसी को कहते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, NWCM। दोनों में से किसी से भी नाम लिखा जाए मतलब एक ही है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कितना इजी क्वेश्चन है, तो बहुत इजी तरीके से समझना इस पार्ट को। लीजिए मैं आपके सामने पहले टेबल ड्रॉ कर देता हूं। टेबल कितनी बड़ी ड्रॉ होगी तो देखे ध्यान से। हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वेयर हाउस है 4 और फैक्ट्री है 4, सप्लाई और डिमांड 4 और 2 6, 6 कॉलम की टेबल बनेगी। ठीक है, जैसे बनी हुई है टेबल इसी टाइप से टेबल बना सकते हो, या फिर दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूं किस टाइप से हम बना सकते हैं, देख ले। हाँ जी, टेबल बनाते हैं। ध्यान से समझे इस टेबल के बारे में बेटा। हाँ जी, ठीक है बेटा, ये 6 कॉलम की टेबल है।
ये लाइन गलत होगी, मैं इसको बेटा ठीक कर देता हूं पहले। ये लीजिए, टेबल बन के तैयार है बेटा हमारी। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत टेक्निकल पार्ट है, बहुत अच्छा है, और आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, इतना इजी पार्ट है बेटा। हाँ जी, सबसे पहले हमने यहां पे क्या लिखा बेटा, यहां इसको इग्नोर करें। 6 देखे बेटा, यहां हमने लिखा W1 W2, ये वेयर हाउस है बेटा। W3 W4, और ये क्वेश्चन में यहां पे सप्लाई। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। ये आपका F1 F2 F3 F4, ठीक है। हाँ जी, और ये आपकी होती है डिमांड। ये मैंने बेटा सिर्फ परफॉर्मा बता दिया आपको। अब थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं और मैं आपको समझाता हूं। इसका मुझे कलर चेंज करना है। हाँ जी, ये ले लिया मैंने कलर दूसरा, और ये मैंने पेन। अब देखो ध्यान से बेटा, क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ है F1 में, ठीक है। यहां पर F1 में लिखा हुआ है क्या, 47। बुक में देख लें आप, मेरे पास पेपर है, मैं इसलिए बुक में से देख रहा हूं। 49 51 59 54 64 63 55 52 64, सॉरी बेटा ये गलत लिख गया है आपका, 52 के बाद में 59 और आपका 54, इसके बाद 57 59 61 60। ध्यान से समझे बेटा थोड़ा सा और। हाँ जी, बात करें सप्लाई, तो सप्लाई है इनके पास 150, इनके पास सप्लाई में है 270, 370 230। इनका टोटल करेंगे तो बेटा ये आएगा 1020। ये दोनों टोटल इक्वल आने चाहिए, इक्वल नहीं आएंगे तो डमी बनेगा। और डमी को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने क्लास नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में बताया बेटा, तो आप वहां से समझ सकते हो डमी बनाना हो तो किसी को कैसे बनेगा। डमी जब बनता है जब हमारी डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस आता है बेटा। इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन ये, और ये 220। ये बेटा हमने लिख दिया। अब देखते क्वेश्चन कितना इजी है बेटा, समझना इसको, ठीक है। अब आता है हमारा सबसे मेन पार्ट,
कि बेटा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। डिमांड और सप्लाई हमने लिख दिया है। ठीक है बेटा, डिमांड और सप्लाई हमने लिख दिया है। अब कैसे करना है सॉल्व, ये सबसे मेन पार्ट है। देखो ध्यान से बेटा, मेथड का नाम क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, मेथड का नाम है NWCR, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। अब ये होता कैसे? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हम क्या करते हैं? ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के लिए हमें क्या करना होता है? तो बेटा हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के लिए एक डायग्राम है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए नॉर्थ और वेस्ट के बारे में। ये लीजिए बेटा, मैंने आपके सामने एक डायग्राम लेके आया हूं। ये देखिए बेटा डायग्राम, ये हमारा है नॉर्थ वेस्ट। ये आपको पता होना चाहिए, सभी स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि हमारा नॉर्थ किधर है, वेस्ट किधर है। ठीक है बेटा, तो देखो क्वेश्चन में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड है हमारे पास। और यहां पे हम ले लेते हैं बेटा इस बार हाइलाइटर, ये लीजिए। हाँ जी, ध्यान से समझना बेटा। बेटा ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा वेस्ट। क्वेश्चन में कहता है बेटा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो बेटा ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर। ये वाला पार्ट जो होगा ये होगा हमारे लिए नॉर्थ और वेस्ट का कॉर्नर। तो इसका मतलब इस टेबल में से हमें क्या करना है बेटा? इस टेबल में हमें देखना है नॉर्थ और वेस्ट का कोना। यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। और बेटा पहले आप क्वेश्चन को एक पेंसिल से, यदि एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो आप कच्ची पेंसिल का यूज भी कर सकते हो पहले, उसके बाद में आप इसको रफ कर देना। कैसे? यहां जो लिखोगे वो आप लिखोगे बॉल पेन से, जो एक्चुअल में पेन से लिखा जाता है। लेकिन यदि इन कॉलमों का यूज करना है, यहां पे जो वैल्यू लिखी जाएगी, या फिर हम किसी में क्रॉस का साइन लगाएंगे तो वो पेंसिल से लिखना, कच्ची पेंसिल से, उसके बाद में उसको रफ कर देना, मिटा देना बेटा। तो देखो क्या करेंगे, ये जो कोना होता है इसको बोलते हैं हम वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट का कोना। तो यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे बेटा? इधर देखेंगे हमारे पास डिमांड कितनी है 210 और सप्लाई कितनी है 150। तो बेटा हम यहां पे कितना लिखेंगे? ओनली 150। इस टाइप से लिखा हमने। और ये अब थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, जैसे हमने ये पूरा कर दिया तो बेटा हमारी जो सप्लाई थी 150 की ये कंप्लीट होगी। कंप्लीट होने की वजह से कच्ची पेंसिल से आप क्या करोगे बेटा? यहां पर एक साइन लगा दिया कट का, ये भी खत्म होगी रो, और ये भी रो हमारी खत्म हो चुकी है। तो बेटा यहां पर हमारे पास 210 यूनिट थी, ये भी कच्ची पेंसिल से करना आप काम। हमारे पास यहां पर 210 यूनिट थी, जिसमें से 150 यूनिट हमने सप्लाई कर दी F1 को। तो डिमांड थी 210 की W1 की, तो 210 माइनस 150 इज इक्वल टू 60 बची हमारे पास। तो बेटा मैंने यहां पर क्या करा, ऑब्लिक का साइन लाया कर बता दिया हमारे पास कितनी बची, 60 यूनिट बची। अब 60 किसको देंगे? देखो इधर तो हम जा नहीं सकते, क्रॉस से रास्ता बंद है, तो हम किधर आएंगे? यहां आएंगे बेटा। हमेशा हमें एक ही रास्ता मिलेगा एक टाइम पर। सिर्फ पहले कोने को ध्यान रखो कि पहला कोने में क्या लिखना है, उस कहां से स्टार्ट करना, उसके बाद में आपको हमेशा एक ही जगह का रास्ता मिलेगा, या तो इधर जाएंगे या इधर, दो रास्ते कभी नहीं मिलेंगे आपको। यहां आते हैं
तो बेटा 60 यूनिट हम यहां पर दे देंगे। 60 यूनिट यहां पे देने से हमारी डिमांड होगी कंप्लीट, और डिमांड कंप्लीट होने की वजह से दोनों कॉलम हमारे हो जाते हैं खत्म। और इधर चलते हैं तो बेटा हमारे पास कितना बचेगा यहां पर 210, क्योंकि 60 तो हमने इसको दे दी। अब देखो बेटा इधर जा नहीं सकते, इधर वो क्रॉस है, तो यहां से हम जाएंगे इधर, यहां आ गए। यहां डिमांड है 330 की, सप्लाई कर सकते हैं 210, तो बेटा 210 यूनिट हमने इनको दे दी। जैसे 210 हमने इनको दे दी, इनकी डिमांड सप्लाई खत्म हो चुकी है बेटा पूरी। तो इनके पास, इनको कितना जरूरत है 330 में से 330 माइनस 210 इज इक्वल टू 120 यूनिट की रिक्वायरमेंट बची है अब इनकी, डिमांड 120 की। इधर जा नहीं सकते तो यहां आएंगे, यहां 120 रख देंगे बेटा। $120 ये हो जाता है 0, और 120 के रखते ही हमारे पास ये हो गया कट, और यहां पे 120 माइनस कर दिया हमने 370 में से बेटा, 120 तो यहां चली गई, 370 माइनस 120 इज इक्वल टू 250। यहां बची बेटा हमारे पास 250 यूनिट। अब 250 यूनिट को क्या करना है, यहां पे आते हैं बेटा, इस बॉक्स के बाद हमारे पास जगह ये 250 में से 250 तो इनको दे दो, 250 इनको दे देंगे, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास क्या बेटा 0, और ये बॉक्स हो जाए कट। इधर हमारे पास बचेंगी 10 यूनिट, 10 तो हम इनको दे देंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा 0, और यहां बचेंगे हमारे पास 220 यूनिट। अब 220 के लिए ये बॉक्स बचा है सिर्फ, और ये 220 इनको दे देंगे, तो बेटा ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। सिर्फ आपको क्या करना है, जहां पर ये क्रॉस के साइन लगे हुए हैं बेटा, इनको हटा दोगे, और लास्ट में ये जो लिखा हुआ है सप्लाई में और डिमांड में, लास्ट में ऑब्लिक करके इनको हटा दोगे, क्वेश्चन हो गया खत्म। सिर्फ इतना सा काम था बेटा, समझ में आ गया वो क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है वो बेटा? हाँ जी, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना अभी हमें। हाँ जी, 5 मिनट अभी रुक जाओ। दिसंबर 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, उस क्वेश्चन को भी बेटा अभी कवर करते हैं 5 मिनट में। ठीक है, जल्दी से फटाफट निकालिए दिसंबर 2019 का अटेम्प्ट का पेपर। दिसंबर 2019 के एग्जाम का पेपर निकाल लीजिए बेटा। हाँ जी, ये क्वेश्चन बेटा देखो सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया बेटा एग्जाम में, सेम फॉर्मेट है, सेम सब कुछ है। फटाफट जल्दी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, जल्दी से फटाफट निकालिए बेटा। अब तो पता चल गया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के बारे में। दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन आया था बेटा, इसको मैं सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले वही लिखेंगे, द इनिशियल feasible solution by north west corner method। सिमिलर टेबल बनेगी। कितने बॉक्स है हमारे पास टेबल के अंदर, देख रहे हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6।
ठीक है। दो, तीन, चार, पाँच, छ, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये वाला पार्ट है, ये बेकार है बेटा। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, बस यहाँ तक स्टार्ट कर लेते। फटाफट जल्दी से देखे बेटा। F1, F2, F3, F4 डिमांड W1, W2, W3, W4 सप्लाई। हाँ जी, जल्दी से यूनिट रख लें, अमाउंट रख लें। 10, 25, 18, 28, 12, 19, 16, 34। ये बेटा अमाउंट होती है, और नीचे तो लिखी हुई है डिमांड और सप्लाई, वो यूनिट होती हैं। ये कॉस्ट का रेट है। 14, 21, 11, 17 और ये बेटा हमारा बचा 18, 30, 23, 15। हाँ जी, यूनिट कितनी कितनी है देखें। डिमांड बेटा इसकी है 270, 390, 320, 280, 210, 330, 430 और 290। ये दोनों टोटल करोगे तो बेटा इक्वल आएंगे, देख लेना कितना आता है। ठीक है, आगे अब करते हैं बेटा डिमांड कैसे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल पता ही है सभी को, कौन सा कोना होता है। हाँ जी, पता है ना। यस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किस कोने से, यहां से बेटा, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो डिमांड 270 और यहां पे कितना 210, 210 और 270, तो यहां पे रखेंगे हम 210। जैसे हमने 210 कर दी, समझ लो बेटा यहां तो हो गया जीरो, यहां जीरो की वजह से ये भी कॉलम कट, इसे कच्ची पेंसिल से कट करना और यहां भी जो कच्ची पेंसिल से लिखना और बाद में फिर इसको इन दोनों पॉइंटों को हटा देना बेटा।
यहाँ पर 270 में से 60 बच जाती है बेटा, 60 को हम यहाँ पे ले आएंगे, फटाफट थोड़ा तेजी से करेंगे इस बार, 60 कर देंगे तो ये दोनों बॉक्स हमारे कट हो जाएंगे। और 60 में से 330 में से 60 चली जाती है यहाँ पर, तो बेटा बच जाती है 270। अब नंबर आता है यहाँ का 350 की जरूरत है, 270 ही मिल पाएंगी यहाँ से इनको। लीजिए 270 दे दी यहाँ पे, यहाँ हो जाता जीरो, इस जीरो की वजह से ये भी कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 350 में से, सॉरी 390 है ये, 390 में से 270 मिल गई, इसका मतलब 120 की रिक्वायरमेंट, 120 ये यहाँ पे दे देंगे। जैसे 120 यहाँ दे देंगे ये हो जाता जीरो और ये हमारे पास बचेंगे और ये बॉक्स हो जाएगा कट। और 120 430 माइनस 120, बेटा साथ साथ करोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं तो बाद में समझ में कुछ नहीं आएगा कैसे कैसे वैल्यू आई हैं। इसलिए ध्यान से, बहुत ध्यान से करना है ये काम। हाँ जी, यहाँ पर बचेंगी हमारी 310। अब यहाँ पे नंबर आता है 310, 310 हम इनको दे देंगे, तो बेटा ये तो कॉलम हो जाएगा कट, यहाँ हो जाएगा जीरो और यहाँ बच जाएगा 10, पहले जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। और इसी के बाद 10 हम दे देंगे इनको, ये हो जाएगा जीरो और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 280 और 280 हम दे देंगे इनको और 280 से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर जीरो, इधर भी हो गया हमारा क्वेश्चन जीरो, क्वेश्चन हो गया खत्म। बिल्कुल सेम सेम है, पहले क्वेश्चन में भी हमारी यही वैल्यू आई थी, ध्यान से हो तो तुम्हें बेटा इन्हीं बॉक्सों के अंदर हमने लिखा था सब कुछ। इसका मतलब है पहले भी हमने ये दो बॉक्स भरे थे, यहाँ भी दोनों आए थे, ये भी दोनों आए थे, ठीक है। पहले ये दो ऊपर के एक खत्म हो गया, फिर ये नीचे दो, फिर यहाँ पे नीचे के दो और फिर लास्ट में एक। कितना इजी बना रखा है इन्होंने पैटर्न, पहले स्टार्टिंग के दोनों, फिर एक तो खत्म हो गया तो फिर नेक्स्ट दो, फिर नेक्स्ट दो और फिर लास्ट में 1, और ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। वीडियो क्लास ये हमारी चैप्टर नंबर 4 की कंप्लीट हो गई है। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए क्लास गुड बाय, बाय बाय बेटा, थैंक यू।